हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मैं आदित्य आ गया हूं आप सभी को बूस्टर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर को लेके साथ। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस, आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी टॉन्सिल की। हमारे जो माउथ होते हैं, ओरल कैविटी होती है, उसके अंदर जो टॉन्सिल होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका जो एनाटॉमिकल फीचर होता है, जो उनकी लोकेशन होती है, वो यहाँ मेंशन की गई है। जो कितने टाइप्स के टॉन्सिल होते हैं, मेनली 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल होते हैं। कौन कौन से? फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटिन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। सबकी लोकेशन ये जो है वो क्या है? फेरेंजियल टॉन्सिल है। यहाँ पे जो रहती है वो क्या होती है? ट्यूबल टॉन्सिल होती है। और जो इस लोकेशन पे रहती है वो क्या होती है? पैलेटिन टॉन्सिल होती है। और जो इस लोकेशन पे होती है, किस लोकेशन पे? यहाँ पे इंफीरियर में, वो क्या होती है? लिंगुअल टॉन्सिल होती है। तो ये हमारे मेनली 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल थे और उनका एनाटॉमिकल पोजीशन था। अब टॉन्सिलाइटिस होता क्या है? टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? किसी भी टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल थे। कितने थे? 4 टाइप्स थे। उनमें से किसी के अंदर क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन का मतलब पता है? स्वेलिंग आ जाए। क्या आ जाए? स्वेलिंग आ जाए, उनके अंदर सूजन हो जाए और किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, आइदर बैक्टीरियल एंड वायरल, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल। और टॉन्सिल होता है क्या है? लिम्फेटिक टिश्यू से मिलके बने होते हैं। हमने उसकी अभी लोकेशन देखी और एनाटॉमिकल पोजीशन देखा, उनका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल। क्लियर हुआ? अब हम टाइप्स की बात करते हैं। इटियोलॉजी की पहले बात कर ले। इटियोलॉजी मतलब वो कौन से रीजंस होते हैं जिसके वजह से टॉन्सिलाइटिस होती है। तो इटियोलॉजी में क्या आ जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आ जाता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस होता है वो बैक्टीरिया आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो किसको कॉज करते हैं? टॉन्सिलाइटिस को कॉज करते हैं। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो EBV, एब्स्टन बेयर वायरस जो होता है वो मेनली किसको कॉज करता है? टॉन्सिलाइटिस के केस में उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो टॉन्सिलाइटिस कॉज कर सकता है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो इटियोलॉजी में आप देख सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ये क्या है? हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। क्या है? पैथोफिजियोलॉजी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होगा। उसके वजह से बैक्टीरिया या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे माउथ या नोज के थ्रू एंटर करेगा और किस में जाएगा? टॉन्सिल्स तक पहुंचेगा। उसके बाद इन्फेक्शन होगा और एक्टिवेट द वाइट ब्लड सेल। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा? जो WBC है वो क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स होगा एंड देन साइन एंड सिम्टम्स आर प्रोड्यूस फीवर, पेन एंड वॉइस हॉर्सनेस या एब्यूज। एंड उसके बाद क्या कंडीशन कॉज हो जाएगी? हमारी टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल टेक प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी पैथोफिजियोलॉजी थी कि टॉन्सिल कैसे इन्फ्लामेशन होता है, टॉन्सिल के अंदर टॉन्सिलाइटिस कैसे पाई जाती है, क्या रीजंस होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो मेनली यहाँ पे कितने टाइप्स की टॉन्सिलाइटिस होती हैं? मेनली 3 टाइप्स है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? जो भी अप टू 2 वीक तक रहे। कब तक? परसिस्ट फॉर अप टू 2 वीक। वो किसके अंदर आता है? एक्यूट के अंदर आ जाता है। रिकरेंट क्या होता है? कि व्हेन एवर गेट टॉन्सिलाइटिस सेवरल टाइम्स अ ईयर, आफ्टर अ टाइम क्योर हो रहा है, फिर टॉन्सिलाइटिस हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिकरेंट कंडीशन बोलते हैं। और इस टाइप के टॉन्सिलाइटिस को क्या बोलते हैं? रिकरेंट
टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। एक बार टॉन्सिलाइटिस हुई, ठीक हुई, दोबारा हुई, फिर ठीक हुई, ऐसे ही रिपीट होता रहता है थ्रू द ईयर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? फॉर अ ईयर के लिए जब कोई इन्फेक्शन रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकरेंट। लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के लिए परसिस्ट बना रहता है कंटिन्यूअसली हमारा टॉन्सिलाइटिस, तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो क्लियर हुआ टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स, एक्यूट, रिकरेंट एंड क्रोनिक। इसकी एटियोलॉजी हमने देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखा। अब साइन एंड सिम्टम देखते हैं। साइन एंड सिम्टम होता क्या है? इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सोरनेस ऑफ द थ्रोट हो जाएगा, डिफिकल्टीज हो जाएंगी स्वेलिंग में, पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा, हेडेक होगा, डिफिकल्टीज होगा इन टॉकिंग, रेड एंड स्वेलन टॉन्सिल हो जाएगा, इनलार्ज ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाएंगे, रनिंग नोज एंड कफ्स। ये सारे फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? टॉन्सिलाइटिस के केस के अंदर देखने को मिलते हैं। रनिंग नोज हो जाती है, हेडेक हो जाएगा, कंफर्ट होगा, डिफिकल्टी होगी चीविंग में, स्वेलिंग में, कोई भी खाना खाने में उसको दिक्कत होगी, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें किस में देखने को मिलती हैं? हमारी टॉन्सिलाइटिस के केस में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो वो कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टॉन्सिलाइटिस हुई है या नहीं हुई है? तो साथ में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ये बेसिक है। फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन हम सब में करते हैं। उसके बाद थ्रोट स्वैब कल्चर कराते हैं, जिसकी वजह से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस का जो कल्चर होता है उसके वजह से जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मोनोपोज टेस्ट कराते हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसके लिए? टॉन्सिलाइटिस के लिए। एब्स्टेन बेयर वायरस एंटीबॉडी, क्या इंसर्ट करेंगे? एब्स्टेन बेयर वायरस एंटीबॉडी। हमने बताया था ना, EBV, एब्स्टेन बेयर वायरस टेस्ट एंटीबॉडी कराएंगे। ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में CBC WBC कराते हैं, WBC बड़ा होगा तो इन्फेक्शन है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबॉडी देंगे, एंटीबॉडी में एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, और पेन मैनेजमेंट के लिए क्या देंगे? एसिटामिनोफेन और आइबोप्रोफेन। इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। जो भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम दे सकते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी क्या होती है? ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें टॉन्सिल के इन्फेक्टेड पार्ट को काट के उस टाइप ऑफ टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। इनकरेज द पेशेंट रेस्ट, इनकरेज योर चाइल्ड एंड टू गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। हम पेशेंट को क्या करेंगे? रेस्ट के लिए उसको इनकरेज करेंगे और प्लेंटी ऑफ स्लीप के लिए उसको इनकरेज करेंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड, उस पेशेंट को हम एडिक्वेट फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। कंफर्टिंग फूड एंड बिवरेजेस हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जितना वो फ्लूइड ले सके उसको हम इनकरेज करेंगे और अवेलेबल कराएंगे। प्रिपेयर अ सॉल्ट वाटर फॉर गार्गल, उसको प्रॉपर हम सॉल्ट वाटर से क्या कराएंगे? गार्गल कराएंगे। वार्म एंड सॉल्टी वाटर से हम क्या कराएंगे? कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली हम क्या कराएंगे? उसको गार्गल कराएंगे, जिसके वजह से जो इन्फ्लामेशन है, किसका? टॉन्सिल का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। उसके बाद ह्यूमिडिफाई करेंगे एयर को, ऑफर लोजन यूज करेंगे, अवॉइड इरिटेंट, इरिटेंट को हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, एंड ट्रीट पेन एंड फीवर। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा वो उसको हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा हमारा टॉन्सिलाइटिस रहा। हमने साइन एंड सिम्टम देखा, डायग्नोसिस इवोल्यूशन देखा, मैनेजमेंट देखा एंड टाइप्स देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।